हिमाचल की खूबसूरत वादियों में कई राज दफन हैं। आज जो कहानी हम जानने वाले हैं वो उन्हीं में से एक है। ये विमल की सच्ची कहानी है, एक ऐसे इंसान की जिसने अपनी जिंदगी का वो हिस्सा दुनिया के सामने रखा जो रोंगटे खड़े कर देता है। कभी सोचा है कि कोई वरदान, कोई ब्लेसिंग एक अभिशाप भी बन सकती है? आइए एक ऐसी ही कहानी में उतरते हैं जो शुरू तो एक असाधारण तोहफे से होती है, लेकिन उसकी कीमत बहुत भयानक थी। विमल का बचपन हम सब से बहुत अलग था। वो जब अकेला होता था तब भी असल में अकेला नहीं होता था। कल्पना कीजिए एक छोटे से बच्चे की जिसके लिए दीवारों के आर पार देखना आम बात थी। विमल के लिए ये आत्माएं डरावनी नहीं थी, बल्कि घर आए मेहमानों और दोस्तों जैसी थीं जिनके साथ वो खेलते थे। पर घरवालों के लिए, उनके लिए ये सब एक बच्चे का खेल था, उसकी कल्पना की उड़ान। वो उसकी बातों को बस कहानी समझकर टाल देते थे। जरा उस बच्चे के बारे में सोचिए जो एक ऐसी सच्चाई के साथ जी रहा था जिसे कोई और समझ ही नहीं पा रहा था। ये एक ऐसा बोझ था जिसे विमल ने ना जाने कितने साल अकेले अपने कंधों पर उठाया। लेकिन देखिए, कल्पना और हकीकत के बीच की ये जो दीवार थी ना, वो बहुत जल्द टूटने वाली थी। परिवार पर एक ऐसा संकट आया जिसने उनकी जिंदगी में एक भगत यानी आत्माओं की दुनिया को समझने वाले एक शख्स को ला खड़ा किया। हुआ ये कि विमल की चचेरी बहन अचानक बहुत बीमार पड़ गई, इतनी बीमार कि डॉक्टरों ने भी हाथ खड़े कर दिए। तब हार कर परिवार ने एक स्थानीय भगत की मदद ली। भगत ने पूजा पाठ के बाद बताया कि इस बीमारी के पीछे सुमित्रा नाम की एक डायन है। और तभी छोटे से विमल ने कहा कि उसने सुमित्रा को पिछली रात घर में देखा था। बस उसी पल सब कुछ साफ हो गया। वो भगत तो हैरान रह गए। जिस शक्ति को पाने के लिए उन्होंने सालों तक साधना की थी, वो शक्ति इस बच्चे को भगवान की तरफ से तोहफे में मिली थी। ये कोई कल्पना नहीं, बल्कि सच में एक दिव्य शक्ति थी। और इसी पहचान के साथ मिली एक बहुत ही गंभीर चेतावनी। भगत ने साफ साफ कहा कि विमल की ये आध्यात्मिक शक्ति तभी तक सुरक्षित है जब तक वो पूरी तरह से पवित्र रहेगा। सालों तक सब ठीक चलता रहा, लेकिन फिर अपनी मौसी के घर छुट्टियों में अनजाने में विमल से एक ऐसी गलती हो गई जिसने उसके चारों ओर के सुरक्षा कवच को हमेशा के लिए तोड़ दिया। सिर्फ एक निवाला। उस वक्त विमल सिर्फ 12 साल का था और उसने अनजाने में सूअर का मांस खा लिया, एक ऐसा भोजन जिसे अपवित्र माना जाता था। बस वही एक गलती और सब कुछ बदल गया। इसका असर तुरंत हुआ और बहुत भयानक था। विमल बुरी तरह बीमार पड़ गया। जो वरदान अब तक उसकी ढाल था, वही अब एक चुंबक बन गया था बुरी शक्तियों के लिए, जो उसके कमजोर आभामंडल पर हमला कर रही थीं। अब हालत ये थी कि स्थानीय भगत के भी हाथ पांव फूल गए थे। वो कुछ नहीं कर सकते थे। मजबूर होकर परिवार विमल को लेकर 45 किलोमीटर दूर एक पवित्र मंदिर की तरफ भागा। लेकिन जैसे ही वो मंदिर के दरवाजे तक पहुंचे, जो होना था वही हुआ। विमल के अंदर जो बुरी शक्तियां थीं, उन्होंने अपना असली रूप दिखाया। विमल चिल्लाने लगा, मैं अंदर नहीं जाऊंगा। इसके बाद घंटों तक झाड़ फूक चली और उस प्रक्रिया के दौरान जो सच सामने आया वो किसी ने सोचा भी नहीं था। विमल के शरीर पर एक नहीं, दो नहीं, बल्कि पूरी 22 आत्माओं ने कब्जा कर रखा था। मतलब एक शरीर और उसके अंदर कई आत्माएं। और इसका सबूत थी उसकी बदलती आवाज। कभी वो एक बच्चे की तरह बोलता, तो कभी एक बूढ़े आदमी की तरह और कभी एक औरत की तरह। पुजारी एक एक करके हर आत्मा को सामने आने पर मजबूर कर रहे थे। तो मंदिर के पुजारी ने एक एक करके हर आत्मा से बात की, एक तरह से मोलभाव किया, उनकी आखिरी इच्छाएं पूरी की, ताकि वो विमल के शरीर को छोड़कर मुक्ति पा सके। विमल की जान तो बच गई, लेकिन इसकी एक बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। मंदिर के मुख्य पुजारी ने साफ कह दिया कि परिवार की एक लापरवाही की वजह से विमल का वो दिव्य उपहार, उसकी वो शक्ति अब हमेशा के लिए खत्म हो चुकी है। वो लड़का जो आत्माओं को देख सकता था, अब एक आम लड़का बन चुका था। इसके बाद कई साल बीत गए। विमल बड़ा हो गया और वो सारी बातें एक बुरे सपने की तरह धुंधली पड़ गईं। ऐसा लग रहा था मानो परिवार को मिली वो आध्यात्मिक विरासत बस एक दुखद गलती की वजह से खत्म हो गई। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। एक दिन विमल का अपना छोटा बेटा दौड़ता हुआ उसके पास आया और उसने वही शब्द कहे जो कभी विमल कहा करता था। और बस उसी पल विमल को समझ आ गया कि वो शक्ति कभी गई ही नहीं थी। वो तो बस अगली पीढ़ी तक पहुंच गई थी। जिसे वो अपनी पूरी जिंदगी एक अभिशाप समझता रहा,
अब वो उसके लिए एक अनमोल विरासत थी, एक ऐसी शक्ति जिसकी रक्षा करना अब उसकी जिम्मेदारी थी।